हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। ये KVS PRT एग्ज़ाम का एनालिसिस है जो कि आज 26 फरवरी को हुआ था और ये सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस है। ये क्वेश्चन मुझे एक फ्रेंड के ज़रिए मिले हैं तो उसी से मैंने ये एनालिसिस कराया है। तो हिंदी में क्वेश्चन था रात का पर्यायवाची क्या है। तो रात की पर्यायवाची में बहुत सारे ऑप्शन होंगे बट यहाँ पे मैंने करा दिया है, रजनी है, निशा होता है, ये सब रात के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट मुहावरा था रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई, तो बर्बाद होने पर भी अकड़ना, इसका ये मुहावरा हो गया। और फिर क्वेश्चन था बुलबुल बुलबुल शीर्षक था, ये पूछा था किस कक्षा से ये लिया गया हुआ। तो ये कक्षा 2 का है, रिमझिम नामक बुक है और पार्ट 8 है, उसका शीर्षक है बुलबुल। फिर क्वेश्चन था पानी रे पानी के लेखक कौन है। ये भी रिमझिम की बुक से आया था हिंदी में, तो इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र और ये पानी रे पानी एक लेख है। संज्ञा से एक प्रश्न था जो कि डेली आ रहा है संज्ञा से प्रश्न, और तत्सम तद्भव से प्रश्न थे 4 तक, जैसे अज्ञेय, विज्ञेय, कुष्ठ, कोढ़, इस प्रकार के प्रश्न थे तत्सम से संबंधित। और एक और था उसमें क्वेश्चन कि कौन सी रचना किस विधा की है, वो रचना नहीं पता है बट पूछा था। और इंग्लिश में क्वेश्चन था डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक प्रश्न था, ये भी डेली आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस और क्लॉज। तो पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ लीजिए और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ लीजिए, एक्टिव वॉइस तो अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। एंटोनिम और सिनोनिम के दो क्वेश्चन थे यहाँ पे दिया गया हुआ, एक ब्रीज था, लेथॉर्जी था और स्लॉथ था और ब्रेविटी था। तो ये इसमें मुझे ये नहीं कंफर्म है कि कौन से सिनोनिम थे कौन से एंटोनिम, बट ये 4 वर्ड थे, तो आप इनके एंटोनिम और सिनोनिम देख लीजिएगा। और फिर पैसेज से 5 प्रश्न थे। तो पैसेज में है जो आया था हिस्ट्री से रिलेटेड एक पैसेज था, उससे 5 प्रश्न थे। आज हिस्ट्री से रिलेटेड था, याद रखिएगा। जीके में करंट के 1-2 क्वेश्चन थे। और कुडुक क्या है, तो कुडुक पूछा था क्या है, तो कुडुक या कुरुक एक भाषा होती है और ये उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। और क्वेश्चन था ध्रुवों पर, ये शीर्षक और कथन वाले क्वेश्चन थे या सही गलत वाले थे। ध्रुवों पे हमेशा ठंड रहती है तो ये सही था, ध्रुवों पर कभी भी सूर्य उगता नहीं है तो ये भी सही था। सही गलत वाले क्वेश्चन आ रहे हैं या निष्कर्ष कथन वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अनुच्छेद 45 से क्वेश्चन था, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, ये है 45 में। पेडागोजी से क्वेश्चन थे, NCF 2005 से एक प्रश्न था और RTE 2009 से क्वेश्चन था। NEP में कौन से पाठ्यक्रम पर आधारित है, तो NEP 20 है जो 5 3+3+4 के पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसे आज अच्छे से देख लीजिएगा। रीजनिंग में क्वेश्चन है जो सीटिंग अरेंजमेंट से है, ये डेली ही एक क्वेश्चन है जो सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है या फिर सर्कल में बिठा के आ रहा है या फिर स्क्वायर में। आज क्वेश्चन आया था कि 3 लोग हैं जो उनका मुंह है जो पूर्व में है और 3 लोगों का पश्चिम में है, तो इस टाइप से आज क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन डायरेक्शन से भी था, सीरीज से प्रश्न था, और एक क्वेश्चन है जो इस तरह का था जिससे 2, 5, 4, 8, 16 और 32, 17 और ये फिल इन द ब्लैंक 65 था। इसका आंसर 33 एक लोगों ने बताया है बट ये मुझे कंफर्म नहीं पता कि यही सेम सीरीज़ थी। अगर किसी को पता है तो ये कमेंट कर दीजिएगा। मैथ्स में था कि वेव में न्यून कोणों की संख्या क्या है, तो ये वेव लिखा है शब्द, इसमें न्यून कोणों की संख्या बतानी है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ रहे हैं और सीटेट में भी आया था, उसी तरीके के इसमें भी आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हम सांप खाते हैं तो हम कौन से देश में रहते हैं, ये भी क्वेश्चन था, तो हम हांगकांग में होंगे जहाँ पर सांप खाया जाता है। और क्वेश्चन था टीबी किस जीवाणु के द्वारा होता है, या टीबी अगर जीवाणु का नाम दिया गया था तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, तो टीबी है जो माइकोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये अच्छे से रोग के जितने भी प्रकार हैं ये सब देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ रहा है डेली ही, और जीवाणु से हो रहा है, वायरस से हो रहा है, ये भी देख लीजिएगा। मैथ में पूर्ववर्ती संख्या से और उत्तरवर्ती संख्या से एक क्वेश्चन था, अरेंजमेंट का प्रश्न था, और एक है जो आयत पे प्रश्न था, प्राकृतिक संख्या से एक क्वेश्चन था मैथ में। और हिंदी में विशेषण था अच्छाई है, अच्छाई संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है, तो यहाँ पे अच्छाई क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। पद्मश्री अवार्ड से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कंफर्म नहीं है कौन से सन का पूछा गया था। जंगल के अधिकार कानून
2007 की शर्तें पूछी गई थी, उसमें ऑप्शन दिए गए थे कौन कौन सी शर्तें हैं जो जंगल के अधिकार 2007 की शर्तें हैं। जो सही होगा उस पर आपको टिक लगाना था। और नेक्स्ट था विष्णु चंचालकर वे प्रसिद्ध हैं, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये क्वेश्चन आया है। तो ये कलाकार हैं, मालवा के कलाकार हैं ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन था साहित्य अकादमी कन्नड़ भाषा में किसे पुरस्कार मिला है, तो तमन्ना बिगारा को मिला है, बाल साहित्य है, बाल पुरस्कार है, याद रखिएगा। तो तमन्ना बिगारा को मिला है। और किस लिए मिला है, तो बावाली गुहे एक उपन्यास है इनका, उनके लिए उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है कन्नड़ भाषा में। तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, 4-5 मिनट का है, आप उसको ज़रूर देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आ रहा है। और कंप्यूटर में क्वेश्चन था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से क्वेश्चन था, और CPU का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जितने फुल फॉर्म है छोटे छोटे कंप्यूटर में वो सब लर्न कर लीजिए, जैसे CPU है, लैन है, वैन है, ये सब इम्पोर्टेंट है, रैम है। और पेडागोजी में क्वेश्चन था किशोरावस्था से 5-6 प्रश्न आज आए हैं, किशोरावस्था से भी डेली क्वेश्चन आ रहा है। जैसे बालकों में कौन सी अवस्था में सबसे अधिक विचार आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। पर्यावरण और आनुवंशिकता से भी क्वेश्चन आया था आज। क्वेश्चन था बच्चे में सबसे अधिक विकास कहाँ होता है, ऑप्शन में था परिवार, समाज, आस पड़ोस, तो परिवार में सबसे ज़्यादा विकास होता है, इसका ऑप्शन ये था। अम्ल क्षार सूचक से संबंधित कोई क्वेश्चन था। और क्वेश्चन था मलेशिया के PM कौन है, तो अनवर इब्राहिम है जो मलेशिया के PM है। नेक्स्ट था लर्निंग विदाउट बर्डन है, तो ये किसने दिया था, तो ये यशपाल समिति के द्वारा दी गई थी, लर्निंग विदाउट बर्डन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में था बहादुर बित्तो कौन थी, तो ये हिंदी में रिमझिम है बुक क्लास 3rd की, उसमें पार्ट 6 है, उसमें बहादुर बित्तो के बारे में बताया गया। ये एक पंजाबी लोक कथा, अगर इसकी विधा पूछता है तो ये एक लोक कथा है, वो भी पंजाबी है। बहादुर बित्तो कौन थी, ये एक किसान की पत्नी थी ये। जो है यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जो कि एग्जाम में आ भी सकते हैं, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि वायरस के अजैविक होने के लक्षण, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है उसको वो कौन सा होता है, एथिलीन होता है। BDNA प्रकार का DNA कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। BDNA है जो वो DNA कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, कब चली थी, 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चली हुई थी। तो ये NCERT के क्वेश्चन है, मैंने अपने आप से नहीं बनाया, ये सब NCERT में दिया है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, ये करंट वाला है, सोनपुर में होता है, हरिक्षेत्र मेला के नाम से भी इसे जाना जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। वर्ष 1962 में इसकी पहली बैठक हुई, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। किस देश में लचीला संविधान लागू है, तो यूनाइटेड किंगडम में लागू है लचीला। पूर्वा क्या है, पूर्वा है जो ग्रामीण अधिवास में शामिल है। किलिमंजारो ज्वालामुखी एक पर्वत है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई के तट पर स्थित है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। वर्षा कितनी होती है, तो 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मे भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।